श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पेड़ पैसों का पेड़। तो चलिए गाइस, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। पैसों का पेड़। एक रोचक कहानी। सोहन नाम का एक लकड़हारा था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटकर अपने घर को वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक तपस्वी दिखाई दिया। कड़ी सर्दियों के दिन थे दोस्तों। तपस्वी ठंड की वजह से काफी थरथरा कँप रहा था। स्वभाव से दयालु और परोपकार लकड़हारे ने अपनी लकड़ियों में से कुछ सूखी लकड़ियां उसके पास जला दी, जिससे तपस्वी को बहुत ही राहत मिली। लकड़हारे के इस व्यवहार से खुश होकर तपस्वी ने उसको एक जादुई पत्थर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक जादुई पत्थर दिया। उस जादुई पत्थर का रहस्य समझाते हुए तपस्वी ने लकड़हारे से कहा कि जब भी उसे पैसों की जरूरत होगी, वह किसी भी पेड़ से इस पत्थर को लगा देगा और उसे एक मंत्र जो वहाँ उसे देने वाला है वहाँ पड़ेगा, तो वहाँ पेड़ पैसों का पेड़ बन जाएगा। इस तरह से वहाँ अपने जितने चाहे पैसे अपने लिए बना सकता है और जरूरतमंदों की मदद कर सकता है और अपने अच्छे कार्यों को निरंतर चालू रख सकता है। तपस्वी ने लकड़हारे को एक मंत्र बताया और साथ में यह भी बताया कि यह मंत्र पेड़ को पैसों के पेड़ में रूपांतरित करने के लिए कितना ज़रूरी है। लकड़हारे ने तपस्वी का आभार प्रकट किया और वह अपने घर आ गया। लकड़हारे ने अपनी धर्मपत्नी को वो जादुई पत्थर दिखाया और सारी घटना के बारे में भी बताया। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई। अब लकड़हारे और उसकी पत्नी को जब भी पैसों की ज़रूरत होती, वो दोनों किसी भी पेड़ को पैसे का पेड़ बना लेते और जितने हो सके उतने परोपकार के काम किया करते थे। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने उन्हें पेड़ को पैसों के पेड़ में बदलते हुए देख लिया था दोस्तों। तो उसके मन में लालच आ गया। एक रात उसने वह पत्थर चुरा लिया। वह पत्थर उस पड़ोसी ने उस लकड़हारे के घर से चुरा लिया। उसने पत्थर को किसी पेड़ से लगाया और इंतजार करने लगा कि वो पैसे का पेड़ बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उससे मंत्र के बारे में भी पता नहीं था। दूसरी तरफ वो लकड़हारा परेशान था। उसने पूरे घर में पत्थर को ढूंढ लिया, लेकिन उसे कहीं भी वो पत्थर नहीं मिला। वह परेशान होकर तपस्वी के पास पहुंचा। तपस्वी ने कहा अपनी शक्ति से चोर का पता लगा लिया। पत्थर उस लालची पड़ोसी के पास था, तो उस तपस्वी ने यह पता लगा लिया। लालची पड़ोसी ये सोच कर पागल हो गया कि पत्थर काम क्यों नहीं कर रहा। लकड़हारे ने उस पत्थर को वापस पाया और तपस्वी को लौटा दिया और अपनी मेहनत से जितना संभव था उतना दान धर्म का काम करते रहा। इसलिए कहते हैं कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। इसलिए अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी काफ़ी हानिकारक हो सकती है। तो गाइस, आशा करती हूँ ये कहानी भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।